यूपी के उपचुनावों में शीशामऊ विधानसभा सीट पर ऐसी फांस फंस गई है जिसमें खुद भाजपाई भी उलझे हुए नजर आए हैं। नामांकन में अब एक दिन शेष बचा है, लेकिन बीजेपी ने गुरुवार की शाम को इस सीट पर पूर्व प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को फाइनल किया गया। एक दिन पहले पूर्व विधायक राकेश सोनकर ने जब नामांकन फॉर्म के 3 सेट लिए तो इस बात का कयास लगाया जाने लगा कि अब उनका टिकट फाइनल हो गया है, लेकिन एंड वक्त पर सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी घोषित किया गया। राकेश सोनकर को लखनऊ में भी बुला लिया गया था और देर रात उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो भी सामने आ गए, जिसके बाद उनकी टिकट को लेकर और बात पुख्ता हो गई। लेकिन गुरुवार को बीजेपी ने उपचुनाव के प्रत्याशी जब घोषित किए तो उसमें शीशामऊ का नाम गायब था। अंदरूनी इस बात की जानकारी भी सामने आ रही है कि राकेश सोनकर का टिकट फाइनल कराने में कानपुर के एक कद्दावर नेता का हाथ भी है। इसके बाद उनका विरोधी खेमा भी सक्रिय हो गया है, जिसके चलते एन मौके पर शीशामऊ में टिकट का ऐलान होते होते रह गया। लेकिन सबसे ज्यादा सस्पेंस बीएसपी उम्मीदवार के आने के बाद बढ़ गए थे। बीएसपी ने ब्राह्मण चेहरा उतारकर भाजपा की रणनीति बदल दी। इसी के चलते भाजपा ने सुरेश अवस्थी को फिर से दांव लगा दिया है। भैया, शीशामऊ से पार्टी ने दूसरी बार आपको मौका दिया, किस तरह की तैयारी है और क्या कार्य? मैं सबसे पहले तो अपने संगठन के नेतृत्व को, चाहे वो प्रदेश का हो या देश का हो या जिले का हो या क्षेत्र का हो, इन लोगों को बधाई देता हूं कि इन लोगों ने दोबारा मुझे यहां चुनाव लड़ने का जो विश्वास जताया है, मैं उसके ऊपर सबसे पहले मैं बधाई देता हूं। और निश्चित तौर से प्रदेश के जो नेतृत्व ने और देश के जो नेतृत्व ने जो मुझे मौका दिया है, मैं निश्चित तौर से इस विधानसभा को, चूंकि 17 में मैं बहुत थोड़े वोटों से मैं पराजित हुआ था और अब की बार क्योंकि मुझे अगर 22 में अवसर मिला जाता तो ये भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव नहीं होता। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक एक कार्यकर्ता का सम्मान रखूंगा और जनता के 100%, चूंकि मैं लगातार जनता का हितैषी कार्य करता रहता हूं। मैं अत्यंत खुशी है, मेरे पास शब्द नहीं अपने प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का बधाई देने के मेरे पास, जिला नेतृत्व को बधाई देने का मेरे पास शब्द नहीं है। मैं हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूं कि अगर कभी भविष्य में कोई मुझसे गलती हो, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा होकर भी छोटा रहूंगा और मुझे आशीर्वाद देने का कष्ट बड़े आपको टिकट मिली, शीशामऊ सीट दोबारा आपके लिए चुनौती है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सच है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ता, चूंकि मैं बेसिक सामान्य परिवार से आता हूँ, एक गरीब परिवार से आता हूँ, लेकिन जिस तरीके से पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। चूंकि यही एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास करती है कि मैं छोटे से स्थान से चला था और आज मुझे पार्टी ने तीसरा अवसर दिया है, जबकि 2 बार हारने के बाद मुझे यही लग रहा था कि मेरा केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश का नेतृत्व मुझे अवसर नहीं देगा। मैं बहुत आभारी हूं। मैं अपने प्राण देने के बाद भी अपने प्रदेश संगठन का और क्षेत्र संगठन का और केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार प्रकट नहीं कर सकता हूं। इसलिए मेरे चुनाव के लिए मुझे जिस लेवल पर भी जाना पड़ेगा, मैं सबका सम्मान करता हुआ। क्या कहना चाहते हैं शीशामऊ विधानसभा के वासियों से? शीशामऊ विधानसभा लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 17 में जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया था और मुझे सभी जातियों का आशीर्वाद मिला था, सभी धर्मों का आशीर्वाद मिला था, उस समय मैं बिल्कुल पूरी तरीके से नया था। लेकिन 5 साल जब मैंने काम किया, पार्टी नेतृत्व ने मुझे दूसरी जगह भेजा, तो उसके बाद ये निश्चित तौर से यहाँ से आवाज आने लगी थी कि यहाँ से अगर मैं रिपीट होता तो निश्चित तौर से मैं जीतता। मेरे भी मन में था कि अगर मैं रिपीट होता तो मैं जीतता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये सीट 100% भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहराकर इस सीट को माननीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के हमारे सबसे हम जिनका आभार प्रकट करेंगे, मैं धन्यवाद देता हूं अपने सांसद माननीय रमेश अवस्थी जी का कि इनके पहली बार कानपुर की धरती पे जो चरण पड़े हैं, इनके चरण के बाद सबसे पहले अगर माला पड़ेगी तो रमेश अवस्थी जी को भी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।